अगर आप इन आंकड़ों को गौर करेंगे तो आपको मैट्राइज का अगर बात करें तो मैट्राइज ने एग्जिट पोल जारी किया और मैट्राइज कहता है कि आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें आ सकती है। इसके अलावे इसका जो वोट परसेंटेज है वो 46%। बीजेपी की जो सीटें हैं वो 35 से 40 सीटें आ सकती है और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीटें मिलने का अनुमान है। 8% वोट कांग्रेस को और 46% वोट बीजेपी को। मैट्राइज ही एक ऐसे जो है, इसमें भी देखेंगे आप तो ये जो 35 से 40 सीटों का समीकरण बताया है इसमें से बीजेपी की सरकार बन सकती है। वोट परसेंटेज का जो है वो 4% 2020 में कांग्रेस का था, जो कि इस बार बढ़ा है 8 से 8% के करीब में मैट्राइज कह रहा है। इसके अलावे जो वोट शेयर हैं इसमें अगर हम दूसरे की बात करें पहले तो पोल डायरी एग्जिट पोल है। पोल डायरी एग्जिट पोल क्या कहती है? पोल डायरी जो एग्जिट पोल है उसका कहना है कि आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें मिल सकती है। 18 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी, बीजेपी को 42 से 50 सीटें मिल सकती हैं और इसके अलावा देखें तो कांग्रेस पार्टी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीटें जा सकती है। अन्य में असदुद्दीन ओवैसी भी हुए और निर्दलीय भी हैं, तो उसमें से किसी एक को 1 सीटें मिल सकती हैं। ये पोल डायरी का जो एग्जिट पोल है वो कह रही है। अब पीपल्स इनसाइट के जो एग्जिट पोल है, पीपल्स इनसाइट, उसके एग्जिट पोल को अगर गौर करें तो आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 40 से 44 सीटें की बात हो रही है और कांग्रेस पार्टी को 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं। अब अगर दूसरे की बात करें चाणक्य स्ट्रेटजी का, तो चाणक्य स्ट्रेटजी ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। इसके अलावे अगर देखा जाए तो फिर बीजेपी को 39 से 44 सीटें और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलने के बाद चाणक्य स्ट्रेटजिक्स कह रही है। दूसरा जो है पी मार्क एग्जिट पोल है। पी मार्क एग्जिट पोल कहता है कि आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 39 से 49 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलने की बात पी मार्क एग्जिट पोल कह रही है। इसके अलावा माइंड ब्रिंक एग्जिट पोल है जो आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें दे रही हैं, बीजेपी को 21 से 25 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1 सीटें दे रही हैं। जेवीसी के जो एग्जिट पोल हैं उसको अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को 22 से 31 और बीजेपी को 39 से 45, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें और अन्य के खाते में 0 से 1 सीटें जाने का अनुमान जेवीसी कह रहा है। अब वेबसाइट जो एग्जिट पोल है, वेबसाइट एग्जिट पोल का कहना है कि आम आदमी पार्टी को 45 से 52 सीटें मिल सकती है। एक इकलौता एग्जिट पोल है 8 में से जो कह रहा है कि यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी, आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। तो वेबराइज्ड जो इसका एग्जिट पोल है इसका कहना है कि 46 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही है, 49.2% वोट परसेंट आम आदमी पार्टी को मिलेगी और बीजेपी को 18 से 23 सीटें हैं और 42.08% वोट परसेंट रहने का अनुमान है। अब और जो कांग्रेस को 0 से 2% और 5.1% वोट परसेंटेज रहेंगे, ये कांग्रेस पार्टी का है। अब ये आपको जो हमने आपको जो ये बताया 8, इसमें से देख लीजिए, अगर आप इन पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन एजेंसियों में से जो 8 का 8 है। बीजेपी में पोल डायरी देखें तो जो पोल डायरी बीजेपी को 42 से 50 सीटें दे रही है, कांग्रेस को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 18 से 25। मैट्राइज का 35 से 40 सीटें दे रही है बीजेपी को, 1 सीटें कांग्रेस को और 32 से 37 सीटें आम आदमी पार्टी को। पीपल्स इनसाइड 40 से 44 सीटें दे रही है बीजेपी को और फिर 1 सीटें दे रही है कांग्रेस को, 25 से 29 सीटें आम आदमी पार्टी को। चाणक्य स्ट्रेटजी जो है वो कह रहे हैं 39 से 44 सीटें बीजेपी को और फिर 2 से 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। इसके अलावे 25 से 28 सीटें आम आदमी पार्टी को। पी मार्क कह रही है कि 39 से 49 सीटें बीजेपी को मिल सकती है इस बीच में और 1 सीटें मिलेगी कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी को अगर देखें तो पी मार्क कह रही है कि 21 से 31 सीटें। माइंड ब्रिंक का कहना है कि 21 से 25 सीटें मिल सकती है बीजेपी को, 1 सीटें कांग्रेस को और 44 से 49 सीटें मिल सकती है
आम आदमी पार्टी को। जेवीसी का कहना है 39 से 45 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को और 2 सीटें कांग्रेस को, इसके अलावा 22 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को। और वेबसाइट जो है, वेबसाइट इकलौता एग्जिट पोल है जो बीजेपी को 18 से 23 सीटें बता रही है, कांग्रेस को 2 और आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें। अब जो ये 8 एग्जिट पोल हमने आपको बताए हैं, इस 8 एग्जिट पोल पर अगर आप देखेंगे तो इनमें से जितने भी एग्जिट पोल हैं, पिछली बार के 1-2 को अगर छोड़ दें तो पिछले जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं पिछले इस साल 24 में, जो 2024 और 25 में तो अभी पहला विधानसभा चुनाव है, 24 के अक्टूबर नवंबर में जैसे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, इन सारे में एग्जिट पोल फेल हुए हैं और इन एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ उल्टा ही रहे हैं। एग्जिट पोल अगर कहता है कि इसके सरकार बन रही है तो वहां पर उल्टा होता है। हरियाणा में आपको याद होगा कि हरियाणा में भी एग्जिट पोल जब जारी हुए थे तो कांग्रेस की बात हो रही थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन हुआ उल्टा, बीजेपी की सरकार बनी। आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और जल्द से जल्द वीडियो जितना तक हो आप लोगों तक पहुंचाइए, हमारे साथ जुड़िए, कमेंट कीजिए। आपके कोई सवाल हैं उसका जवाब हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकें।